आखिरत में जब सबकी उम्मतें खड़ी होंगी ना तो शैतान भी अपनी उम्मत लेके खड़ा होगा। वो बोलेगा अल्लाह ताला ये तो मेहंदी में नाचते रहे हैं, ये तो अपनी माँ बहन बेटियां दूसरों की देख रहे थे, नाचना है तो क्लब में नाचो, वो भी गलत है, लेकिन सुन्नत रसूल के टाइम क्यों नाच रहे हो। ये शैतान भी अपनी उम्मत लेके खड़ा होगा और बोलेगा सर हमें जन्नत दें। इसी वजह से कितने भी कोई कुरान पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सुन्नत रसूल के टाइम माँ बहन बेटी नचाते हुए कंफर्टेबल है हमारी। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। इल्यूमिनाटी सिर्फ वो लोग हैं जो कहते हैं यार साइंस अल्लाह को मानते हैं, उनमें एथियस्ट भी हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ एक तंजीम है। इल्यूमिनाटी शैतान की परस्तिश करने वाले नहीं होते, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फ्री मेसन एक बिल्कुल अलग तंजीम है जो कहती है हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स ये होंगे। अज़ाज़ील ने उनके बकौल मुबैना तौर पर कहा कि जी ये दुनिया जो है ना उसने सबमिट की कि अल्लाह में आपने मुझे क्रिएटिविटी के बावजूद दी, अर्थ बनाया, अल्लाह ने गुड, इस बेस पे इंटेलिजेंट बोला गया। तो शैतान की परस्ती वाले बोलते हैं भाई हमारे पास तो एक स्टोरी है विच कैन बी फेक। फिर अल्लाह ने कहा सजदा करो जो मैंने क्रिएट किया। तो शैतान ने कहा कि भाई आप ही ने कहा था किसी को सजदा नहीं करता। फ्री मेसन स्टाइल नहीं, फ्री मेसन बिल्कुल अलग है। हाँ। अच्छा ये बड़ा जरूरी है कि फ्री मेसन एक अलग है, इल्यूमिनाटी अलग है, सैटेनिक वर्शिपर्स अलग है। सैटेनिक वर्शिपर्स वो हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। और मैं यहाँ बड़ी आपको खास बात बताऊं कि जो पाकिस्तान में लोग हैं ना, क्योंकि उन्होंने कोई नॉर्म चॉम्स्की, नील पोस्टमैन या कोई फिलोसोफर टाइप के लोगों को नहीं पढ़ा हुआ या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, तो एक बंदा अगर कोई बात करता है तो वो कहता है यार जल्दी से व्यू लेने के लिए मैं ट्रेंड पकड़ूं, क्योंकि अगर मैं एक दिन लेट हो गया तो मेरी वीडियो के व्यूज रुक जाएंगे। तो उस पूरे प्रोसेस में ना थोड़ा सा चैट जीपीटी भी कर लेंगे ना तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। और देखें जो मैं आपको फर्क बताऊं, इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। इल्यूमिनाटी सिर्फ वो लोग हैं जो कहते हैं यार साइंस अल्लाह को मानते हैं, उनमें एथियस्ट भी हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ एक तंजीम है जो छुप कर काम करती है कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की फतवों से नहीं रुकेगी, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या कोई भी मजहब नहीं रोकेगा इसको, अगर कोई गलत तरीके से रोक रहा होगा। साइंस के प्रमोशन के लिए साइंस की प्रमोशन जो इंसानियत की खिदमत के लिए है। इसी वजह से वो प्रिंटिंग प्रेस देखें जर्मनी में चल पड़ी और जर्मनी कहाँ से कहाँ निकल गया, और मुसलमान उम्मा जो है बिल्कुल बेचारी वो रह गई। ये मेन और भी वजूहत थी ऑटोमन एम्पायर की, लेकिन ये मेन वजह थी कि टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए। जो शैतान की परस्तिश है ना उसका मैं जरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। शैतान की परस्तिश के कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपको कहीं दुनिया में मिलेंगी नहीं चीजें, ये आपको जाके ढूंढना पड़ेगा, इनको छुपाया जाता है। डार्क वेब पे मिल जाएगी, बाकी जगह मिल जाएगी। इल्यूमिनाटी शैतान की परस्तिश करने वाले नहीं होते, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फ्री मेसन एक बिल्कुल अलग तंजीम है जो कहती है हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स ये होंगे। मुसलमानों को ये होता है किसी की बात मत सुनो पाकिस्तान में जो मुसलमान है, वरना हम बहक जाएंगे। अच्छा इन्हीं के ईमान कमजोर है कि ये किसी की बात सुनेंगे तो बहक जाएंगे। भाई कहते हैं कादियानियों का चैनल ना देखो, इसका ये ना देखो। भाई देखोगे तो पता चलेगा ना कि आपके खिलाफ साजिश क्या हो रही है। आपको कैसे पता चलेगा दूसरा आपके खिलाफ? अगर आप किसी को दुश्मन समझते हो तो कैसे पता चलेगा? दूसरी बात अहम ये है कि शैतान की परस्तिश का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं हूँ एक रिसर्चर, मेरा काम है तहकीक करना। मैं दुनिया में इल्यूमिनाटीज के साथ भी टाइम गुजारा है, यहूदियों के साथ भी टाइम गुजारा, हर एक का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। दुनिया में आए हैं, इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, तो इस दुनिया के लिए भी सोचना है इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। शैतान की परस्तिश में उनका कॉन्सेप्ट ये होता है, उनकी जो चीज़ें ना वो हॉलीवुड वाले आपको मिक्स करके सुना रहे होते हैं इल्यूमिनाटी के, और बाज़ दफ़ा आगे बता रहे होते हैं। जो शैतान की परस्तिश का कॉन्सेप्ट ये कि अब ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये एज अ रिसर्चर बता रहा हूँ मैं। जैसे ये भाई जो है हमारे दोनों भाई यहाँ खड़े हैं, ये क्लब में जाके भी वीडियो बना सकते हैं, मस्जिद में भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका काम रिपोर्टिंग करना है। मैं चाहता हूँ रिसर्च और तहकीक की तरफ आए। शैतान की परस्तिश का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो कहते हैं शैतान ने कहा कि जी मैं अल्लाह का सजदा नहीं करता इसके लिए। ये अहले किताब सबका कॉन्सेप्ट है। शैतानी परस्तिश वाले कहते हैं कि कुन जब अल्लाह ने बोला तो 7 दिन में दुनिया बनी, 7 दिन क्यों लगे? ये शैतान की परस्तिश वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बता रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई 7 दिन में क्यों बनी? उनका मानना ये है कि शुरू में जब अल्लाह ताला ने ये सारी एनर्जीज को क्रिएट किया तो इब्लीस का असल नाम क्या था? अज़ाज़ील। अगर आप गूगल करेंगे अज़ाज़ील तो आ जाएगा आपके सामने पूरी डिटेल। उसको ये बोला गया कि इसके साथ और भी एनर्जीज बनाई गई, क्योंकि कहा किया जाता है कि शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। भाई इंटेलिजेंट का मतलब ये किसी से मुकाबला हो रहा होगा। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इबादत करता था। भाई नमाजें तो थी नहीं उस ज़माने में, या डिसाइड करो नमाजें थी नहीं थी, नमाजें, रोजे भी नहीं थे, ज़कात भी नहीं था, तो वो इबादत कैसे करता था? व्हाट इज द प्रोसेस? क्या प्रोसेस था जिसके तहत ये पता चला कि ये इंटेलिजेंट और बाकी एनर्जीज नहीं है? कोई 7-8 के दरमियान रेस लगी होगी ना। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब कुन बोला तो ये जितनी एनर्जीज थी इनको अल्लाह ताला की तरफ से क्रिएटिविटी की पावर दी गई, और दूसरी पावर दी गई कि क्रिएटिविटी जब आपस में दिखाओ तो ये मत करना कि एक दूसरे को सजदा शुरू कर दिया। स्टूडेंट नहीं होते क्लास में, एक अच्छा असाइनमेंट बनाता था उसका सजदा करने लग जाता। ये मैं नहीं कह रहा,
یہ شیطان کی پرستش کالے کہہ رہے ہیں. پھر بتا رہا ہوں, کاٹ پیٹ کے آگے پیچھے مت کوئی کر رہا ہو اس کو, نیا پٹا پڑھ کے. آدھے لوگوں نے بولے لکھا کہاں ہے یہ, بھائی پہلے آپ قرآن تو صحیح پڑھ لیں, پھر آپ باقی کتابوں میں جائیں گے. جب یہ کن بولا تو ریس شروع ہوئی اور ساری انرجیز نے جا کر کریشن شروع کی. کسی نے واپس آ کے 7 دن کے بعد سبمیشن کی کہ بھائی میں سبمٹ کر رہا ہوں, میرا اسائنمنٹ یہ تھا. تو کسی نے سورج بنایا, کسی نے چاند بنایا, کسی نے کچھ بنایا. تو اللہ میاں نے دیکھ کر کہا یہ شیطان کی پرستش والے کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا. ان کو نے یہ کہا کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کریٹ کیا, سورج چاند ستارے, ان میں سب میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. عزازیل نے ان کے بقول مبینہ طور پر کہا کہ جی یہ دنیا جو ہے نا اس نے سبمٹ کی کہ اللہ میاں آپ نے مجھے کریٹیوٹی کی پاور دی, ارتھ بنایا اللہ میاں نے, گڈ. اس بیس پہ انٹیلیجنٹ بولا گیا. تو شیطان کی پرستش والے بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو ایک اسٹوری ہے which can be fake, which can be completely wrong. آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹوری ہے جو یہ ثابت کرے کہ شیطان انٹیلیجنٹ کیسے تھا. پھر اللہ نے کہا سجدہ کرو جو میں نے کریٹ کیا ہے. تو شیطان نے کہا کہ بھائی آپ ہی نے کہا تھا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. یہ جو مغروریت ہے یہ تو انسانوں کی صفات ہے. تو شیطان کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں بھائی یہ صفت تو تھی ہی نہیں اس میں کہ اس میں غرور تکبر آ سکے. تو یہ اس میں تھا نہیں, اس کو تو یہی پتا تھا کہ مجھے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا. تو اس نے کہا میں نہیں کرتا, باقیوں نے کر دیا. اللہ نے کہا گڈ, میں کام کرتا ہوں, میں اپنے یہ جو بنائے ہوئے میری مخلوق ہے آدم, میں اس کو دنیا میں بھیجتا ہوں. دنیا میں بھیجنے کے بعد تم بھگا دو گے. شیطان نے بولا سر میرا پلے گراؤنڈ ہے, میں بنا کے میں ایسی تیسی کر دوں گا ان کی. اسی وجہ سے کتنے بھی کوئی قرآن پڑھ لے کچھ بھی کر لے, لیکن سنت رسول کا ٹائم ماں بہن بیٹی نچاتے ہوئے کمفرٹیبل ہے ہماری قوم. ختم. اب یہ تھیوریز ہے نا, ابھی تھیوری پڑھنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, ایمان اللہ پہ. میں سمجھے کرپٹو کی کوئی بات پوچھنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ نہیں پوچھا. انہوں نے کہا یہ ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے الومناٹی بنتے کیسے. اور اگر میں آج اپنا انسٹاگرام اور اپنا کھول دوں نا بھی ان باکس ان دنوں کا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے دنیا میں کہاں کہاں سے میسج آئے ہیں. یار بننے کا طریقہ بتا دو. اچھا جیسے بنتے کیسے او بھائی, بن کیسے سکتے ہیں. میرے خیال سے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ان آرتھوڈاکس طریقے سے کسی نے پیسے کما لیے ہیں معاشرے میں, تو وہ سوچتا ہے یار پیسہ آنے کا طریقہ کوئی اور چکر ہوگا یار, ایم ہی نہیں ہوگا, چکر اس کا خراب ہوگا. تو شیطان کے ماننے والوں کا کہنا یہ کہ آخرت میں جب سب کی امتیں کھڑی ہوں گی نا تو شیطان بھی اپنی امت لے کے کھڑا ہوگا. وہ بولے گا اللہ تعالیٰ یہ تو مہندی میں ناچتے رہے ہیں, یہ تو اپنی ماں بہن بیٹیاں دوسروں کی دیکھ رہے تھے, ناچنا ہے تو کلب میں ناچو, وہ بھی غلط ہے, لیکن سنت رسول کے ٹائم کیوں ناچ رہے ہو. علاقائی گانوں پہ ڈانس کرنا بھی الاؤ ہے, لڈی ڈالنا پشتو گانوں پہ الاؤ ہے, نہیں الاؤ. پہلے وہ بتا دو کہ اس کے خلاف تو ہم نے کبھی کیمپین نہیں دیکھی کہ کیوں نہیں روکتے. بھائی سنت رسول کے ٹائم تو نہ ناچو. تو شیطان بھی اپنی امت لے کے کھڑا ہوگا اور بولے گا سر ہمیں جنت دیں, ہم بھی اپنا مقدمہ لے کے کھڑے ہیں. یہ شیطان کی بھائی یہ الومناٹی نہیں ہے, گو ریسرچ. اب آگے لوگ جا کے اس پوری اسٹوری کو سوچ رہے ہوں گے کہاں سے ہے یہ. بھائی اگر آپ ریسرچر بنیں گے تو آپ دیکھیں مجھے بٹ کوائن کا پہلے کیسے پتا چلا, بیکاز آئی وانٹ ٹو ریسرچ. اپنے انسٹاگرام پر اپنے ہر جگہ پر سارے لوگوں چھوڑ کر اسٹینفرڈ, ہارورڈ, MIT ان کے یوٹیوب, ان کے انسٹاگرام چینل فالو کرنا شروع کر دو, اگلی ٹیکنالوجی آپ کو مل جائے گی.